जी, नजम सेठी साहब ने हमसे बात की सैरोगेट वेबसाइट्स की। अपनी प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि मैं खुद ही इस चीज़ के हवाले से बात करना चाहता था। ऐसी क्या वजूहात होगी जो इन्हें इस चीज़ के हवाले से बात करना पड़ी? और दूसरी बात, क्या इनके होते हुए इनको भी इस चीज़ का इल्म नहीं था कि फ्रेंचाइजीज जो हैं वो इस तरह की वेबसाइट्स के साथ अपना एग्रीमेंट करके बैठी हुई हैं, या पीसीबी सोया हुआ था, या पीसीबी को सब कुछ मालूम था, लेकिन लोगों के प्रेशर की वजह से पीसीबी अब अपने हाथ खड़े कर रहा है। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर हम फाइंड करेंगे, इन्हीं चीज़ों को हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज की वीडियो के 3 मेन क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज स्पॉन्सरशिप, एक स्पॉन्सरशिप क्या होती है, स्पॉन्सरशिप का काम क्या होता है, कि सैरोगेट वेबसाइट्स क्या होती हैं, आखिर ये सैरोगेट वेबसाइट्स के बारे में नजम सेठी क्यों बात कर रहे थे। तीसरे नंबर पे हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि पीसीबी इन सैरोगेट वेबसाइट्स के बारे में क्यों ना कुछ कर पाया, इवन दो कि फ्रेंचाइजीज ने उनसे स्पॉन्सरशिप भी ले ली, लेकिन क्यों ना कुछ कर पाया। हम इस वीडियो के अंदर इन डिटेल इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप आकर हमारी वीडियोस को तो जरूर देखते हैं। सिर्फ आप में से 9% लोग ऐसे हैं जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बेशक आपके एक सब्सक्राइब से कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी उससे बहुत हेल्प होती है। क्वेश्चन 1, व्हाट इज स्पॉन्सरशिप और स्पॉन्सरशिप क्यों ली जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्पॉन्सरशिप बेसिकली एक कॉरपोरेट की तरफ से हेल्प होती है उन इवेंट्स को कंडक्ट करने के लिए जहां पर ऑडियंस बहुत ज़्यादा होती है। बेसिकली जब भी आप इन्हें एक इवेंट कंडक्ट करवाना होता है तो इवेंट को कंडक्ट करवाने के लिए फाइनेंसिस चाहिए। अब वो जो इवेंट्स एक गवर्नमेंट अदारा या कोई भी बॉडी कंडक्ट करवा रही है, एक प्राइवेट बॉडी कंडक्ट करवा रही है, तो वो फाइनेंसिस कहाँ से अरेंज करे, यहाँ पर आती हैं कॉरपोरेट कंपनीज। बेसिकली कॉरपोरेट कंपनीज को क्या चाहिए, कॉरपोरेट कंपनीज को चाहिए ऑडियंस, जहां तक वो अपनी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज कर सके, अपनी प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सके। और जो ये इवेंट्स होते हैं ये ऑडियंस रखते हैं, ये व्यूअरशिप रखते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में होता है एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट की बेस पे वो ये होता है कि जो इवेंट के एक्सपेंसेस हैं या इवेंट के कुछ मार्जिनल एक्सपेंसेस जो हैं वो कॉरपोरेट कंपनीज अदा करेंगी, और इसके बदले में वो अपना नाम, अपनी जो कोई पहचान है थोड़ी सी, वो किसी ना किसी तरीके से इस इवेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे, ताकि जो और देखने वाली ऑडियंस है उनको रिकॉल होती रहे। इसकी सिंपल सी आपको एग्जांपल है कि जब भी आप ये टीवी पे पीएसएल देख रहे होंगे तो वहां पे कोई भी उसे पीएसएल नहीं, एचबीएल पीएसएल कहते हैं। एचबीएल पीएसएल क्यों कहते हैं, क्योंकि एचबीएल ने पूरे इवेंट को स्पॉन्सर किया है। ठीक है, इसी तरह वहां पर बहुत से आपको इवेंट्स नजर आते हैं, जैसे कि ओसाका के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ओसाका फुल पावर के हवाले से जे डॉट जो है कवर ड्राइव के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पॉन्सर किया हुआ है। इनवेरिक्स की जो कैप्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने स्पॉन्सर किया था। तो बेसिकली ये स्पॉन्सरशिप का मकसद यही होता है कि इतनी ऑडियंस जब देख रही होती है। इसी तरह अक्सर हमने देखा कि मैच के दौरान पे वो स्क्रीन पे चलते हुए बी लव नेटवर्क को दिखा रहे थे। बेसिकली बी लव नेटवर्क ने भी स्पॉन्सरशिप की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर सरोगेट वेबसाइट्स। सरोगेट वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बेसिकली किसी इलीगल और बैंड बिजनेस के अल्टरनेट के तौर पर जनरेट की जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक एडवर्टीजमेंट तो बहुत ज़्यादा देखी होगी, मैन विल बी मैन, एक इंडियन एडवर्टीजमेंट है। मैन विल बी मैन एक एडवर्टीजमेंट है, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के लिए, लेकिन इंडियंस इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग करते हैं। बेसिकली इंडिया के अंदर शराब की डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट के ऊपर बैन है। अब ये कंपनीज करती क्या हैं, ये कंपनीज इस तरह की एडवर्टीजमेंट बनाती हैं जो कि एक जनरल नैरेटिव पेश करती हैं और उसकी बेस पे किसी ना किसी तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देती हैं। सिमिलरली यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी आपको बहुत सी ऐसी एडवर्टीजमेंट्स नजर आएंगी जो पीएसएल के अंदर इस दफ़ा यूज हुई हैं, जैसे कि दफा न्यूज़, जैसे कि शाहीन अफरीदी लाहौर कलंदर की किट के नीचे पीछे जो लिखा हुआ था मैला बैट। ठीक है, इसी तरह कराची किंग्स की जो जर्सी है उसके ऊपर 1x बैट था। बेसिकली ये सारी वो वेबसाइट्स हैं जो कि सरोगेट हैं किसी ऐसी वेबसाइट की जो कि पाकिस्तान के अंदर इलीगल हैं। बेसिकली इलीगल वेबसाइट कौन सी हैं, बैटिंग वेबसाइट्स हैं, जुए की वेबसाइट्स हैं। ठीक है, सट्टेबाजी की वेबसाइट हैं। बेसिकली सट्टेबाजी की जो वेबसाइट्स हैं जैसे मेला बैट हो गई, जैसे कि 1x बैट हो गई, ये जो है बहुत से कंट्रीज के अंदर लीगल भी हैं और यहाँ तक कि इसको एज अ स्पोर्ट्स लिया जाता है। और ये जो वेबसाइट्स हैं बहुत से इवेंट्स को स्पॉन्सर भी करती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की रिसेंटली सीरीज को भी जो है 365 बैटिंग 365 ने स्पॉन्सर किया था।
लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसका मसला क्यों है? पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर बैटिंग जो है वो इलीगल है। अब पाकिस्तान के अंदर ये कंपनीज डायरेक्ट तो अपना इश्तिहार नहीं दे सकती। अब इन्होंने करना क्या है, इन्होंने अपनी सरोगेट वेबसाइट्स बनानी है। जैसे कि जो दफा न्यूज़ है वो सरोगेट है दफा बेट का, इसी तरह 1x बैट है सरोगेट 1x बेट का। जब ये वेबसाइट्स हमारे पास इन शर्ट्स के ऊपर लिखी हुई नजर आती हैं तो बहुत सी ऑडियंस इसे सर्च भी करती हैं। ऑडियंस जब इसे सर्च करती हैं, सर्च करने के बाद वो उन वेबसाइट्स के ऊपर जाती हैं। बेसिकली वेबसाइट्स करती क्या है, वेबसाइट्स ने अपनी एक जो है ऑफशोर सी वेबसाइट्स बनाई होती हैं और सिर्फ जनरल न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें चल रही होती हैं और वहाँ पर कुछ ऐसे लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जहाँ पर आने वाली ऑडियंस जो है उन लिंक्स के थ्रू डायरेक्ट चले जाती हैं बैटिंग वेबसाइट्स के ऊपर। और जब बैटिंग वेबसाइट्स के ऊपर जाती हैं तो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। इवन दो कि कुछ तो वेबसाइट्स ने जैज़ कैश और इजी पैसा के थ्रू आपको बैटिंग विनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से विड्रा करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो कि प्रमोट कर रहा है हमारे यहाँ पर जुए को। ठीक है, तो बेसिकली इस पाकिस्तान सुपर लीग जो कि एक हमारे पीसीबी का प्रोडक्ट है, वहां पर जुए का इस्तेमाल होना समझ से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 3, आखिर पीसीबी इन वेबसाइट्स के बारे में क्यों ना कुछ कर पाया? देखें, बेसिकली ये वेबसाइट्स एक टेक्निक इस्तेमाल करती हैं जिसे कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग टेक्निक। सरोगेट एडवर्टाइजिंग टेक्निक के अंदर क्या होता है कि आपने अपनी एक्चुअल इलीगल या बैन एडवर्टीजमेंट वाली कंपनी की जगह पर कोई और कंपनी इंट्रोड्यूस करवा देनी है। अब पीसीबी जब उन फ्रेंचाइजी से जिन्होंने इन कंपनीज को प्रमोट किया पूछते हैं कि भाई आपने इन कंपनीज को क्यों प्रमोट किया, वो तो धड़ल्ले से कहते हैं कि भाई हमने किसी खास बैटिंग साइट को प्रमोट नहीं किया, बल्कि हमने तो उस न्यूज कंपनी को जो प्रमोट किया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पीसीबी के ऊपर एक और बात कर दी जाती है, अरे भाई लास्ट 2 सालों से जब आप दफा न्यूज को अपनी सीरीज के अंदर प्रमोट कर रहे थे तो क्या आप तब सोए हुए थे? खुद तो आप सरोगेट वेबसाइट्स को प्रमोट करते फिर रहे हैं और हमारे ऊपर ये जो है एलिगेशन लगा रहे हैं कि हम सरोगेट वेबसाइट्स को प्रमोट क्यों ना करें। हमें तो ये पता ही नहीं था कि ये बैटिंग साइट्स के ऊपर है। हम तो बीइंग अ न्यूज स्पोर्ट्स न्यूज चैनल के तौर पर इनको लेते हुए सपोर्ट कर रहे हैं और इनकी स्पॉन्सरशिप को हमने लिया भी है। और अगर अब आप कहते हैं कि भाई इनको प्रमोट ना करें, हम नहीं करेंगे। और आपने देखा किस तरह से पीएसएल की फ्रेंचाइजीज ने मार्केटिंग टेक्निक्स को यूज करते हुए जुओं के अड्डों को प्रमोट कर दिया और पीसीबी इस पे कुछ कर भी ना पाया। तो बेसिकली अब ये जो भी करें हम तो इन चीजों को बताएंगे और हमारा काम है आवाज उठाना और हम आवाज उठाते ही देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उन दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा जो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो समझ सकें कि किस तरह से एक खास किस्म की एडवर्टाइजमेंट या खास तरह की मार्केटिंग एक्टिविटीज को भी यूज करते हुए हम उन चीजों को भी प्रमोट कर देते हैं जो कि इलीगल हैं और किस तरह से ये वेबसाइट्स जो है आपसे अपने मतलब की काम करवा सकती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।